प्रहलाद जी ने कहा बिन मांगे यदि सब कुछ मिल गया तो प्रभु अब मांगने की जरूरत क्या है। तुरंत भगवान ने सिंहासन पर बैठाला, राज्य तिलक किया और भगवान ने कहा प्रहलाद अब अपने पिता के सारे कर्मों को करो, अंत्येष्टि करो। अंत में जब इस धाम को छोड़ करके पृथ्वी से आओगे तो मेरा धाम तुम्हें मिला खुला मिलेगा, मेरे धाम के दरवाजे खुले मिलेंगे। इन्हीं श्रीमान प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। बलि एक बहुत बड़े सम्राट हुए, परंतु देवासुर संग्राम हुआ, दैत्यों में और देवताओं में युद्ध हुआ। उस युद्ध में दैत्य मारे गए, परंतु गुरु शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी थी। उस मृत संजीवनी के माध्यम से शुक्राचार्य जी ने सभी देवताओं दैत्यों को जीवित कर दिया। पर यह दैत्य और देवताओं का युद्ध अंतिम युद्ध नहीं था। तो देवताओं ने सोचा कि अब कुछ क्या करें, ऐसा कुछ उपाय करें कि युद्ध तो हो पर कोई मरे ना। तो ऐसे क्या, कौन सा ऐसा उपाय है? देवताओं ने भगवान के पास गए और भगवान से बोले प्रभु अब आप ही कुछ उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा देवताओं इसका उपाय केवल एक ही है, समुद्र मंथन करो। पर देवताओं ने कहा सरकार हम अकेले कैसे ये समुद्र मंथन करें। बोले इसके लिए तुम्हें दैत्यों से भी मित्रता करनी पड़ेगी। सभी देवता मिलकर के गए और सबने जाकर के दैत्यों से राम राम करिए, बढ़िया मिले अच्छी तरह से। दैत्यों ने सोचा ये कल तक तो हमसे युद्ध कर रहे थे, आज कैसे आ गए हमें हमारे गले लगने के लिए, आज कैसे प्रेम कर रहे हैं। देवताओं ने कहा देखो मित्रों भाइयों, हम देवता हैं तुम दैत्य हो, परंतु हम दोनों के पिता एक हैं, एक ही पिता की संतान हैं। माताएं भले ही हमारी अलग अलग हैं पर हमारे पिता तो एक ही हैं, इस नाते हम दोनों भाई भाई हुए। दैत्यों ने सोचा आज तो बड़ी मीठी वाणी बोल रहे देवता, चक्कर क्या है। पर दैत्यों ने कहा हाँ ठीक है हम भाई भाई हुए, हाँ बिल्कुल। तो देवताओं ने कहा देखो यदि हम भाई भाई हुए तो आए दिन हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, लड़ना झगड़ना तो बना ही रहेगा और जीवन पर्यंत बना रहेगा, क्योंकि तुम देवता हो हम दैत्य हैं। तो देवताओं ने कहा हमारे कहने का मतलब यह है कि चलो भाई भाई हैं, लड़े झगड़े कोई बात नहीं चलेगा, पर कम से कम वो लड़ाई में मरे तो ना। भाई जो भाई हमारा मर गया तो संख्या तो हमारी घटेगी ना, दुख तो हमें होगा ना, कष्ट भी हमें होगा। तो ऐसा उपाय कर ले कि मरना ना पड़े, लड़ो झगड़ो चाहे इतना। तूने कहा वाह ऐसा कौन सा उपाय है कि मरना ना पड़े और लड़ाई झगड़ा चलता रहे। अच्छा भाई क्या करना होगा तुम ही बताओ। देवताओं ने कहा देखो भाई यदि हम मिल करके समुद्र मंथन करें और उस समुद्र के मंथन करने से अमृत निकलेगा तो हम सब मिल करके पहले अमृत का पान कर लेते हैं, इसके बाद युद्ध करते रहेंगे, मरेंगे तो है नहीं, युद्ध युद्ध करते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। अब तो महाराज पहले तो दैत्यों ने कहा नहीं 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 ऐसा संभव नहीं है। यदि तुमने हमारे साथ
धोखा कर दिया तो देवताओं ने कहा भाई हम एक बाप की औलाद है, एक बाप की संतान है, भला हम एक दूसरे के साथ धोखा कैसे करेंगे? अरे लड़ाई झगड़ा बात अलग है, बाकी हम भाई भाई हैं, इसलिए बांट करके थोड़ा थोड़ा अमृत पान कर लेंगे, फिर मरना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब देवता और दैत्य दोनों एकत्रित भय समुद्र मंथन के लिए भैया विंध्याचल पर्वत को भगवान गरुड़ जी को आदेश दिए लेकर के आए, समुद्र के बीच में रख दिया। बासुकी नाग को आदेश दिया रस्सी बनने के लिए, बासुकी जी आगे रस्सी बन गए। अब बासुकी नाग का जो जहर है वो इतना साधारण नहीं है, एक बार मुख से फुसकार मार दे तो जाने क्या से क्या हो जाए। भगवान ने सोचा यदि देवता मुख की तरफ पड़ गए तो जल करके वैसे भी राख हो जाएंगे, इनको कैसे बचाएंगे? तो भगवान ने देवताओं से कहा देवताओं तुम कह देना कि हम उच्च कुल के हैं, हम देवता हैं, इसलिए हम मुख की तरफ पकड़ेंगे और पीछे की तरफ नहीं पकड़ेंगे, पीछे तो मलमूत्र निकलेगा, इसलिए हम पीछे नहीं जाएंगे। तुम दैत्य हो, तुम पीछे की ओर जाओ। अब देवताओं ने बासुकी नाग के पास आकर के ऐसे कहने लग गए, देखो हम देवता हैं, उच्च कुल में है, हमारा स्थान ऊंचा है, इसलिए देखो पीछे हम नहीं जा सकते, हम अग्रभाग में रहेंगे मुख की तरफ। दैत्यों ने कहा वाह ऐसे लग रहे हो कि बड़े बाप की औलाद तुम ही हो, हम क्या तुमसे कम है? देखो हम पीछे की ओर, हमें भी नहीं जाना, हम तो रहेंगे तो मुख की तरफ रहेंगे। अब देवताओं में बहस चल रही थी, तब तक भगवान आए और मेरे गोविंद ने कहा देवताओं देखो बड़े बाप की औलाद इन्हीं को बन लेने दो, तुम पीछे की ओर आ जाओ। सोई देवता तो आगे भैया, पीछे की तरफ दैत्य चले गए, आगे की तरफ मुख की तरफ। अब जैसे समुद्र मंथन का आरंभ हुआ तो जैसे बासुकी नाग के मुंह से जैसे जहर निकलता तो आधे तो दैत्य जल करके राख गए, भस्मीभूत होने लग गए। अब दैत्य घबराए कि हे भगवान अब खाई तो खाई, आगे खामे तो राम दुहाई, यहाँ तो ये बिना मौत के मर रहे हैं, बड़े बाप की औलाद अच्छा बने हम। पर फिर भी 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में, उसमें से धन्वंतरी जी स्वयं अमृत का कलश लेकर निकले। 14 रत्नों में भगवान ने बांट करके दोनों पक्ष को दे दिया। ऐरावत निकला जो इंद्र को दिया गया, अश्व निकला जो दैत्यों को दे दिया गया, बारूणी निकली जो दैत्यों को दे दी गई। जब ये 14वां रत्न अंत में अमृत निकला तो अमृत का घड़ा लेकर जैसे धन्वंतरी जी आए, दैत्यों ने सोचा देवताओं का भरोसा नहीं है, ले और 9 2 11, सो दैत्य लोग अमृत का गलस लेकर के भाग गए। अब देवता घबराए, अब क्या करें सरकार, ये तो लेकर के घड़ा ही भाग गए, तो जिसलिए हम ये अमृत पाने के लिए इतना खतरा मोल लिए समुद्र का मंथन करवाया, वो तो हुआ ही नहीं। भगवान ने कहा ये मेरे प्रभु कहते हैं जिसको मैं जो पदार्थ प्रदान करता हूँ वही उसे प्राप्त होता है। मेरे प्रभु मोहिनी रूप धारण किए और मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के मध्य पहुंच गए। ये सुंदर मोहिनी रूप धारण किया कि दैत्यों ने जैसे प्रभु की रूप सुधा का पान किया तो दैत्य बोल पड़े वाह, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी वीरता और पौरुष पर प्रसन्न होकर भगवान ने ये श्री देवी हमारे लिए भेज दी। आपस में दैत्य लड़ रहे थे, पहले मैं पीऊंगा, मैं ज्यादा बलवान हूं। एक ने कही नहीं नहीं, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं इसलिए पहले मैं अमृत पान करूंगा। तो आपस में लड़ रहे थे, तब तक मोहिनी पर नजर पड़ी तो एक दैत्य बोल पड़ा देखो हम आपस में न लड़े, हमारे लिए भगवान ने इतनी सुंदर
अनंत आकाश से चली आ रही है, त्रिभुवन में इससे सुंदर कोई और स्त्री नहीं हो सकती है। तो जब भगवान ने हमारे लिए भेजा है तो क्यों ना हम इस सुंदरी के हाथ से ही अमृत का पान करें। और जब अमृत का पान कर लेंगे तो लास्ट में किसी न किसी से ये सुंदरी विवाह भी कर लेगी। भगवान की सुंदर दिव्य आभा प्रभा पर मुग्ध हुए ये दैत्य बोल पड़े, देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। और देवी आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमने देखो इतने वीर हैं हम कि अमृत लेकर के आए हैं अभी समुद्र मंथन करके। भगवान ने कहा आप जिस अमृत को लेकर के आए हो इस अमृत के लिए लड़ क्यों रहे हो। बोले बस कुछ चाहते हैं कि हम पहले पिएंगे, कुछ चाहते हैं हम पहले पिएंगे। अब ये नहीं हम समझ पा रहे कि कौन पहले पिए कौन बाद में पिए। हम चाहते हैं कि आप अपने हाथों से हमें ये अमृत का दान दो, अमृत पिलाओ। भगवान ने कहा कश्यप दायादा, हमने सुना था कि दैत्य कश्यप के पुत्र हैं और कश्यप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, परंतु ये नहीं पता था कि इतने बड़े विद्वान के घर ऐसे मूर्ख बालक जन्म लिए होंगे। तुमसे जरा बड़ा मूर्ख हमने कहीं नहीं देखा। दैत्यों ने कहा हे सुंदरी तुम हमको मूर्ख कहती हो। अरे हम यदि मूर्ख होते तो इतने बड़े समुद्र का मंथन करके अमृत जैसी औषधि लेकर ना आ जाते। भगवान ने कहा तो सुनो, यदि तुम मूर्ख नहीं हो तो एक कामनी पर भरोसा कैसे कर सकते हो जिस स्त्री को तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उस स्त्री के हाथ अमृत जैसे अमूल्य वस्तु प्रदान कर रहे हो और वो भी चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथ से पिलाऊं। दैत्य आपस में एक दूसरे से बात करने लग गए। वाह मान गया देवी भरोसे लायक है भैया। देखो देखो यदि भरोसा ना करती तो हमको ये ज्ञान नहीं देती। इसका मतलब है कि हम बिना कुछ एड्रेस के बिना कुछ पता के इन पे भरोसा कर सकते हैं, भरोसे वाली नजर आती है। अब तो देवी हम आपके हाथ से ही अमृत का पान करना चाहते हैं। मोहिनी भगवान ने कहा यदि हमारे हाथ से ही पान करना है तो देखिए कश्यप के पुत्र आप और कश्यप के पुत्र देवता और तुम दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किए तब ये अमृत प्राप्त हुआ। तो एक काम करो, दोनों एक एक लाइन में लगा करके बैठ जाओ और हम अपने हाथों से तुम दोनों के को अमृत पिलाएंगे। परंतु एक काम जरूर करेंगे, चूंकि तुम हमारे हो, वो देवता हैं, परंतु देखो देवता हैं यदि तो उनको नहीं पिलाओगे तो आप कपटी कहलाओगे। इसलिए हम एक काम करेंगे, जो ऊपर ऊपर वाला पानी पानी सा है ना वो तो हम देवताओं को पिला देंगे और नीचे वाला जो अमृत गाढ़ा गाढ़ा भरा है वो आपको पिला देंगे। अब तो महाराज दैत्य ने कहा वाह देवी कितनी होशियार है आप, पानी पानी उनको पिला देगी, अमृत अमृत हमको पिला देगी। अब तो महाराज मोहिनी भगवान के हाथ में अमृत का कलश दिया और भगवान ने अपने नेत्र घुमाए और देवताओं को भी आदेश दिया। एक लाइन में देवता लग गए और एक लाइन में दैत्य बैठ गए। देवताओं को भगवान मोहिनी भगवान अमृत का पान करवा रहे हैं। सज्जनों ओग लगा लगा कर सब अमृत का पान पीते जा रहे हैं ऊपर ऊपर का, और भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। तो अमृत सुधा का पान तो देवता कर रहे हैं और जहां भगवान मुड़ करके दैत्यों की तरफ मुस्कुराते हैं तो दैत्य रूप सुधा का पान दैत्य कर रहे हैं। भगवान की रूप सुधा को देख देख करके आनंदित गदगद हो रहे हैं दैत्य। और इस अमृत का पान कराते कराते जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पहुंचे, सूर्य को अमृत पिला दिया, तो जब सूर्य के बाद पहुंचे तो एक दैत्य था, उसने कहा मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। दैत्य का नाम था स्वरभानु।
बोला मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो चुपके से दैत्यों की पंक्ति से उठकर सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। भगवान ने उसे भी देवता समझकर उधर दैत्यों की तरफ मुस्कुरा रहे थे और उसके भी मुख में अमृत डाल दिया। तब तक पीछे से चंद्रमा ने कहा सरकार ये देवता नहीं ये तो दैत्य है। भगवान ने देखा तो चंद्रमा को अमृत पिलाया भगवान ने, और भगवान ने वो अपने सुदर्शन चक्र से वो स्वरभानु का सर धड़ से अलग कर दिया। अब चूंकि वो अमृत पी चुका था तो ऊपर वाला जो धड़ था वो राहु बन गया और नीचे वाला जो धड़ है वो केतु बन गया। उसी को हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। सज्जनों प्रेम से बोलिए राधे। इधर दैत्यों ने कहा लुट गए, हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ, धोखा हुआ, छोड़ेंगे नहीं, इन देवताओं को छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पर देवासुर संग्राम ऐसा हुआ सज्जनों, अब चूंकि देवता अमृत का पान कर चुके थे तो इस मंडली में जितने भी दैत्य थे, जब यहाँ युद्ध हुआ तो सभी दैत्य मारे गए देवताओं के हाथ से, सब मर गए। अब दैत्य तो सब मर गए, देवता चले गए अपने अपने गंतव्य में। पर शुक्राचार्य जी ने कहा कि मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा। शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी थी, तो उस मृत संजीवनी के माध्यम से सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। राजा बलि भी यहाँ मारे गए सज्जनों, बहुत ध्यान दीजिए। इस युद्ध में दैत्य और देवताओं के युद्ध में राजा बलि भी मारे गए। पर महाराज शुक्राचार्य जी ने आकर के राजा बलि को जीवित किया और राजा बलि से बोले राजन तुम देवताओं में सम्राट बनना चाहते थे, तीनों लोगों के सम्राट बनना चाहते थे, देवराज इंद्र का पद प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए सुनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें अभी भी देवराज इंद्र का पद दिलाऊंगा। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, पर राजा बलि जो हम कहते हैं वो करना। राजा बलि ने कहा गुरुदेव आदेश करो। शुक्राचार्य ने कहा देखो मेरे पास हर किसी अस्त्र का तोड़ है, ब्रह्मास्त्र से लेकर हर अस्त्र का तोड़ है, पर एक अस्त्र का मेरे पास कोई तोड़ नहीं है, उसका तोड़ तुम्हें लाना पड़ेगा, सोई तुम विजयी। बोले सबकी तोड़ है पर मेरे पास नारायण की तोड़ नहीं है। तो क्या करना है? बोले नारायण की तोड़ केवल एक ही है, क्या? ब्राह्मण और गौ। यदि नारायण पर विजय पाना है तो ब्राह्मणों का चेला बन जा और गौ माता का सेवक बन जा। दो चीज कर ले तो त्रिभुवन में तुझे कोई हरा नहीं पाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सज्जनों, जिस घर में ब्राह्मण संतों का सम्मान होता है वहां की यश कीर्ति कभी खत्म नहीं होती। जहां गौ सेवा होती है वो घर उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। राजा बलि ने कहा तो गुरुदेव मुझे क्या करना है? बोले ब्राह्मणों को चकाचक खिलाओ और चकाचक दक्षिणा दो। अब तो महाराज राजा बलि जहां ब्राह्मणों को देखता दंडवत प्रणाम, प्रसाद खिलाना, दक्षिणा देना, यज्ञ पर यज्ञ करने लग गया और चकाचक दक्षिणा देने लग गया ब्राह्मणों को। सुंदर मालपुआ, देसी दूध की खीर बना कर चकाचक पवाने लग गया। तो ब्राह्मण इतने खुश हुए कि वाह राजा बलि तुमने तो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा कर रहे हो भाई। गौ माता की सेवा करना शुरू किए। तो जब वर्षों बीत गए सेवा करते करते एक दिन ब्राह्मणों ने कहा राजन तुमने हमको बड़ी सुंदर दक्षिणा दी, बड़ी सेवा करी, आज तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहिए, मांगो वरदान।
राजा बलि ने कहा सरकार और तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपका दास रहना चाहता हूँ, आपकी कृपा चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो सभी ब्राह्मणों ने अपने तेज से एक दिव्य विमान का निर्माण किया, रथ का निर्माण किया और बोले राजन इस विमान पर बैठो, जब तक ये विमान में बैठे रहोगे त्रिभुवन में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अब तो महाराज राजा बलि उस विमान पर बैठा और सीधे देवलोक में कर दिया आक्रमण। जितने देवता थे सबके पसीने छुटा दिया, सब देवता अपने अपने भवनों को छोड़ छोड़ करके जंगल में भाग गए, कंदराओं में छिप गए। अब तो महाराज राजा बलि इंद्रासन पर बैठ गया। बड़े बड़े देवलोक की अप्सराएं राजा बलि की सेवा में उपस्थित हो गई। गंधर्व किन्नर आकर राजा बलि की स्तुति गाने लग गए, आरती करने लग गए। त्रिभुवनपति राजा बलि के सामने बड़े बड़े देवता नतमस्तक हो गए। सामने सभी देवता जो कंदराओं में घुसे थे एक दिन रोते हुए भगवान के पास पहुंचे, मेरे गोविंद के पास। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन जब देवता मेरे गोविंद के पास पहुंचे, प्रणाम किया और बोले प्रभु राजा बलि पर हम विजय नहीं पा सके। भगवान ने कहा राजा बलि से यदि आज मैं स्वयं भगवान होकर युद्ध करूंगा तो